गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा, क्लास 7th में लेसन 3 जो हम रीड कर रहे थे, हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में रीड कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने खिलजी डायनेस्टी तक रीड कर लिया था। आज पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है, अब आता है कि भी जो खिलजी डायनेस्टी का जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, थ्रोन को पाने के लिए वार होता है, युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, और लास्ट जो खिलजी रूलर था, लास्ट खिलजी रूलर कौन था? खुसरो मलिक। ठीक है, ये लास्ट खिलजी रूलर था। ठीक है, 1320 में जो खुसरो मलिक था, ये क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा गाजी मलिक, खुसरो मलिक के बाद कौन आता है? गाजी मलिक आता है। ये होता है, ये गवर्नर होता है दीपालपुर का। कहाँ का गवर्नर होता है? दीपालपुर का। ठीक है, और ये फिर बैठता है गद्दी पर। ठीक है, अब इसके बाद आता है, इसको टाइटल मिलता है किसका? गाजी मलिक को टाइटल मिलता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, टाइटल मिलता है इसको गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, और इसी ने किया था तुगलक डायनेस्टी को फाउंड। किसने किया था तुगलक डायनेस्टी को फाउंड? ठीक है, अब आता है गयासुद्दीन जो तुगलक था, वो क्या था बेटा? इसका फर्स्ट रूलर था। इस डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और उसने जितने भी रिविलियंस थे, जो इसके विद्रोही थे, उनको नीचा दिखाया, मतलब उनका विरोध किया। ठीक है, उनको हराया। इसके बाद अपनी सल्तनत को इसने मजबूत भी किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन, अब आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब आता है भाई गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? उसका बेटा जूना खान। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खान बैठता है, जो कि उसका बेटा होता है। ठीक है, और जूना खान को टाइटल मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, जूना खान को टाइटल मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है, इसका टाइम पीरियड था वो 1325 से लेके 1351 तक था। ठीक है, अब ये क्या होता है, तुगलकाबाद में, ठीक है, ये थ्रोन पर बैठाया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके बाद ये क्या था बेटा, ये जो तुगलकाबाद था, ये जो इसके मोहम्मद बिन तुगलक के जो पिता थे, ठीक है, उसका फोर्टिफाइड रेजिडेंस था ये तुगलकाबाद। अच्छी किलाबंदी की हुई थी तुगलकाबाद की, जहाँ पर इनके मोहम्मद बिन तुगलक के पिता रहते थे। ठीक है,
तो वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि तुगलकाबाद में मोहम्मद बिन तुगलक को थ्रोन पर बिठाया जाता है। ठीक है, अब आता है ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था बेटा, ये क्या था, जितने भी पहले के जो सुल्तान थे उनमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, ठीक है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन था ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा इसको अच्छी जानकारी थी पर्शियन, अरबिक, तुर्किश, ठीक है, संस्कृत, ये इन सभी भाषाओं की इसको बहुत अच्छी जानकारी थी। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से इसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, जैसे इसमें दे रखा है एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सभी की इसको बहुत अच्छे से नॉलेज थी। ठीक है, अब आता है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, यानी कि इसने दिल्ली से अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी देवगिरी, बाद में इसी का नाम पड़ा था दौलताबाद। ठीक है, तो इसने क्यों शिफ्ट की थी अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी। ठीक है, अब आता है भाई इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी कहाँ से, फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। ठीक है, ये इसका बाद में रीनेम्ड, यानी कि इसका जो बाद में नेम रखा गया था देवगिरी का, वो क्या था, दौलताबाद। ठीक है, तो बेटा दौलताबाद था, इसने अपनी कैपिटल दौलताबाद, यानी देवगिरी बोले या दौलताबाद एक ही बात है। ठीक है, तो इसने अपनी जो कैपिटल थी वो दौलताबाद शिफ्ट क्यों की, क्योंकि इसका जो पूरा एम्पायर था, वेस्ट एम्पायर था, उसका जो सेंटर था वो क्या था, दौलताबाद। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा, लेकिन इसका जो ये प्रोजेक्ट था, जो कैपिटल शिफ्ट करने का जो प्रोजेक्ट था, ये फेल हो गया। क्यों हो गया बेटा, क्योंकि इसके 2 रीजन थे। पहला था बेटा, जैसे पूरी एंटायर पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो क्या था बेटा कि पूरी जो पॉपुलेशन थी वो दिल्ली से कहाँ गई, दौलताबाद गई। दौलताबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इतनी दूर जब पैदल सेना गई, सॉरी पैदल पूरी जो प्रजा गई इसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रजा थी वो पूरी जब दिल्ली से और कहाँ गई, शिफ्ट हुई, दौलताबाद शिफ्ट हुई। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ, उनको आने मतलब जाने के लिए जब वहाँ से वो चले तो पूरा मतलब अपने जो उनके पशु वगैरह थे वो उनको साथ लेकर गए। ठीक है, सभी पैदल गए, पूरी मतलब जनता पैदल गई, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, बहुत सारे उनके जो पशु थे वो रास्ते में ही क्या हो गए बेटा, मर गए। ठीक है, तो ये था पहला, तो ये रीज़न था फेल होने का ये प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा, जब सेकेंडली जब दिल्ली की साइड मतलब इन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया, ये चले गए मतलब दौलताबाद। ठीक है, तो वहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट साइड से जो मंगोल्स थे उन्होंने क्या कर दिया, मौका पाते ही क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि भाई अब इस साइड से क्या हो गए, जो हमारे दुश्मन थे वो एंटर कर गए, तो इन्होंने क्या किया, वापस फिर से दौलताबाद और फिर दिल्ली के लिए चल पड़े, यानी कि दिल्ली दौलताबाद से फिर ये दिल्ली अपनी कैपिटल को इन्होंने शिफ्ट किया। तो एक बार जनता पूरी यहाँ से दिल्ली से दौलताबाद गई, तब उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, दूसरी बार फिर दोबारा से जनता जब दौलताबाद से पैदल फिर दिल्ली गई, तो दोबारा से जो उनके पशु वगैरह थे वो फिर से पैदल चलते चलते मर गए। ठीक है, तो ये कारण थे बेटा इनके फेल होने के, इनका प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। ठीक है, और दिल्ली पर इनके जो इन्वेडर थे उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया बेटा, इसका इनका प्रोजेक्ट क्या हो गया बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रोजेक्ट फेल हो गया, ये कैपिटल शिफ्ट करने का। ठीक है, तो ये जितना मैंने आपको रीड करवाया इसको अच्छे से रीड करना, और इससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैंने लिखवा रखे हैं वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा।